guys, how you all? I hope you are doing good. और आज हम ये वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं माय कॉर्पोरेट जॉब एक्सपीरियंस और ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है फ्रेशर्स एंड द वंस हु आर स्टार्टिंग विद देयर जॉब. सो वॉच टिल द एंड. चलिए अभी अंदर जाके बैठ के आराम से बातें करते हैं. So let's start with the video, and the first point which I have written here is hashtag freshers. तो गाइस फ्रेशर्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं. मैं भी उनमें से ही एक थी एक्चुअली. सो फ्रेशर्स जैसे फ्रेशली थर्ड ईयर से बाहर निकलते हैं, उनको कॉर्पोरेट का कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, नॉलेज नहीं होता, क्या करना है क्या नहीं करना कुछ समझ में नहीं होता. एंड एट दैट मोमेंट वो जब कॉर्पोरेट में एंटर करते हैं बहुत ज्यादा अलग रहता है. स्कूल और कॉलेज की तरह नहीं रहता. स्कूल और कॉलेज में ना हमको एक बात ऐसी होती है कि परमिशंस लेने की काफी ज्यादा आदत होती है, जैसे वॉशरूम जाने से पहले या फिर क्लास से बाहर जाने से पहले, या फिर मेरे जैसे बच्चे तो ले ही लेते हैं परमिशन. आई नो दैट. तो परमिशन लेने की काफी आदत होती है. तो वही कॉर्पोरेट में भी एग्जैक्टली कभी फोन आ जाता है तो उठाए कि नहीं, कभी बाहर जाना होता है बाहर जाऊं कि नहीं, टहल के आ जाऊं कि नहीं. तो ये सारी चीजों में ना काफी ज्यादा ऐसे होता है कि पूछूं कि नहीं, किससे पूछूं, क्या करूं. तो वो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा होता है. तो वही ये सारी छोटी छोटी चीजें होती है. एक बात होती है कि लीव लेना. कॉलेज में कैसे 80% अटेंडेंस है तो काफी है. लाइक बाकी के दिन छुट्टी मार लो, आज नहीं आ रहा मैं, बंक मार लो, इधर उधर कर लो, ये सब बहुत होता है. बट कॉर्पोरेट में ऐसा नहीं होता. आपका अटेंडेंस ट्रैक किया जाता है, आपके कुछ सर्टेन अमाउंट के लीव्स होते हैं, वो उसके हिसाब से आपको लीव लेनी पड़ती है. मुझे तो काफी डर लगता था पहले कि लीव लेने से पहले कि क्या बोलेंगे. एक दो बार मेरे लीव्स रिजेक्ट भी हो गए थे, तो उस वही वो सब रहता. बट आफ्टर 2 to 3 months इन कॉर्पोरेट आप समझ जाते हो कि आपको कैसे रहना है, क्या करना है, कैसे बोलना है. तो उसके बाद सब आसान हो जाता है. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. बट इतना याद रखना कि कुछ भी कर लो मैनेजर की नजर आप पे जरूर होगी, तो वो ध्यान में रख के जो करना है करो. और दूसरा पॉइंट ये है जॉब डिस्क्रिप्शन और एक्चुअल जॉब. आप में से कितने लोग ये मानते हो कि आपका जॉब डिस्क्रिप्शन में कुछ और ही था, एक्चुअल जॉब में कुछ और ही है. ये डिफरेंस जो है, ये ऐसा किसने नोटिस किया है? मुझे लगता है कि काफी ज्यादा लोगों ने नोटिस किया होगा ये. बट इस मामले में मैं थोड़ी लकी थी बिकॉज मेरा ऑलमोस्ट 80% सिमिलर था. बाकी थोड़ा इधर उधर होता ही है, चेंजेस तो होते ही है, तो उतना ही सीखने को भी नया मिल जाता है. बट मैंने काफी ज्यादा लोगों से सुना भी है कि उनका जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब में कुछ है, और फिर जॉब डिस्क्रिप्शन और एक्चुअल जॉब में बहुत फर्क है. और फिर एक और भी चीज होती है कि आप जो कॉलेज में पढ़ते हो ना, वो आपको यहाँ पे काफी हद तक काम नहीं आने वाला. क्योंकि मैंने जो पढ़ा है वो अलग ही पढ़ा है, मैंने जो जॉब किया है वो अलग ही किया है. इट वॉज अ कंप्लीट डिफरेंस. बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंस था उसमें. इन द एंड व्हाट मैटर्स इज हाउ मच यू लव योर वर्क. आर यू एंजॉइंग इट और नॉट. देखिए आप पहले ही एकदम अलग हो गया तो आप क्विट मत कर दीजिए, इमीडिएटली मत क्विट कीजिए. ट्राई, गिव योर बेस्ट. आपसे हो रहा है कि नहीं. इवेंचुअली इफ यू आर नॉट लविंग योर जॉब देन दैट्स फाइन, इट्स टोटली फाइन टू क्विट. वही थोड़ा टाइम देने से ना सब चीजें ऐसे लाइन पे आ जाती है. तो आप इतना टेंशन मत लो, पैनिक मत हो जाओ. मैं बहुत पैनिक हो गई थी स्टार्टिंग में, बट दैट्स फाइन, इट्स टोटली फाइन. जॉब में ना हर किसी के साथ एक पॉइंट ऐसा होता ही है जब उनको एक टास्क दिया जाता है. और जब मेरे साथ ये हुआ था, मेरे को टास्क दिया गया था जो कि मैंने ना कभी सुना था, पढ़ा था, कभी किया था, कभी नहीं किया था मैंने वो सब, और मेरे को दे दिया वो टास्क. एंड आई वॉज एट अ स्टेज कि मेरे से नहीं होगा, ये होगा ही नहीं मेरे से, ये मैं कैसे कर लूंगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है. बट टाइम देने पे आपको उधर कोई ऑप्शन नहीं होता, करना ही पड़ता है. टाइम देने से, टाइम दो आप उस चीज को, और इन दी एंड वो हो ही जाता है. मेरे से भी हो गया था. सो थर्ड पॉइंट विच आई वांट टू टेल यू इज आस्क क्वेश्चंस एंड टेक फीडबैक्स. तो कॉर्पोरेट में क्वेश्चंस पूछना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पता नहीं क्यों, मतलब आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड. व्हेन इट्स नेसेसरी यू कैन आस्क क्वेश्चंस. जब वो एक्चुअल में आपको पता नहीं है, एक्चुअल में आपको उस चीज के बारे में आइडिया नहीं है, स्टार्टिंग में हो, तो आप क्वेश्चंस पूछो, भर भर के क्वेश्चंस पूछो. बिकॉज ना आपके दिमाग में आप कुछ रख के कर कुछ दोगे और फिर बाद में उनको कुछ और ही एक्सपेक्टेड था, तो वो एक्सपेक्टेशंस को मैच भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू आस्क क्वेश्चंस और टाइम पे फीडबैक्स लेते रहो. बिकॉज आपको
ज़्यादा यूजफुल रहेगा इसकी ये चीज़, बिकॉज आपका काम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा और ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा. तो इन द एंड आस्क फीडबैक. द फोर्थ पॉइंट आई हैव इज कीप योर मैनेजर और टीम इन लूप. आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो, आप किसी से भी बात कर रहे हो, किसी एक्सटर्नल पार्टी से बात कर रहे हो, ऑलवेज कीप योर मैनेजर इन लूप, ताकि उनको समझ में आ जाए कि आप क्या कर रहे हो, प्रोजेक्ट स्टेटस क्या है एंड कहाँ तक कॉन्वर्जेशन जा रही है. कुछ गलत हो गया तो you should always keep your managers in loop so that in the end वो कहीं और से आउट ऑफ द ब्लू आके ना बोले कि आप क्या कर रहे हो और आप क्या कर रहे हो मुझे पता ही नहीं है, आप क्या कर रहे हो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा. सो दैट शुडंट बी द केस. तो ऑलवेज कीप योर मैनेजर इन लूप. अगर वो एक ग्रुप प्रोजेक्ट है तो ऑलवेज कीप योर टीम मेंबर्स इन लूप, बिकॉज कुछ भी अगर आप किसी से कॉन्वर्सेशन कर लिया, कॉल पे बात कर लिया, तो ऑलवेज कीप इट इन रिटर्न. सो एज डिस्कस्ड ये तो इतना एक छोटा सा मैसेज डाल दिया करो. अगर आप स्लैक यूज करते हो, टीम्स यूज करते हो, तो कहीं पे भी अगर कोई भी ग्रुप है तो कभी भी एक कॉन्वर्सेशन होने के बाद एज डिस्कस्ड बोल के एक छोटा सा मैसेज डाल दो नीचे उसमें. सो वो इट्स लाइक रिटर्न में रहेगा वो. कॉर्पोरेट में ये है कि चीजें रिटर्न में रखना सीखो. वोकल में आप जो बोलोगे उसका इतना वैल्यू नहीं रहेगा जितना रिटर्न में रहेगा. आप एक ईमेल कर दो एज डिस्कस्ड ओवर कॉल, तो ये बहुत ज्यादा होने वाली है चीजें. आई थिंक इट्स टाइम फॉर मी टू गेट अ कॉफी. तो चलो कॉफी बनाते हैं और फिर बाकी के पॉइंट्स बाद में डिस्कस करते हैं. मीनवाइल जब तक दूध गर्म हो रहा है तब तक आई टेल यू द फिफ्थ पॉइंट, द लेसन आई लर्नड, विच इज ओवर डिलीवर और अंडर डिलीवर. इसके बारे में सुना है आपने? सो व्हाट डू यू थिंक, कॉर्पोरेट में ओवर डिलीवर करना चाहिए कि अंडर डिलीवर करना चाहिए? व्हाट आर योर व्यूज? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आप क्या सोचते हो इस बारे में. बिकॉज व्हाट आई थिंक इज अंडर डिलीवर इज समथिंग इट विल अफेक्ट योर गुडविल रेपुटेशन. ऐसा नहीं कि 70% सैलरी दे रहे तो हम क्यों पूरा काम करें, तो ऐसा मत सोचो. इट्स अबाउट योर रेपुटेशन एज वेल, हाउ यू परफॉर्म इन योर जॉब. तो अंडर डिलीवर तो मैंने नहीं किया. मतलब मैंने भले ही गलतियां की बट आई ऑलवेज गिव माई बेस्ट. दैट्स व्हाट आई डिड. एंड वन मोर थिंग इज लाइक, जब आपको कोई टास्क करने में 3 दिन का टाइम दिया जाता है ना, तो 3 दिन लो अच्छे से. ऐसे नहीं कि एक दिन में करके खत्म करके दे दो. 3 दिन लो. इट्स नॉट हाउ फास्ट यू डू द जॉब. इससे आपकी स्मार्टनेस नहीं पता चलेगी. आपकी स्मार्टनेस इससे पता चलती है कि कितने अच्छे से तुम काम करते हो. तो वो एक चीज माइंड में रखना. ये कोई कुकिंग चैनल नहीं है गाइस, बट स्टिल आई डोंट माइंड स्टार्टिंग वन. शुगर. Okay, this is hello. So finally my coffee is also ready. आधा पी लिया मैंने. So yeah, let's start. I'll quickly complete the video. There are only few points left. तो वो बोल के I'll end the video as soon as possible. Yes. तो the next point is corporate politics. My job experience. ये वीडियो बना रहे हो कोई भी और कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स की बात ना की हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स मेरे व्यूज में ये हर जगह होने वाला है और ये सबको पता है कि ये हर जगह होता है. इट्स नथिंग न्यू. तो वन थिंग इज, मैंने क्या किया था, इट डजंट मैटर मच अनलेस एंड अनटिल आप उस चीज का शिकार बन गए हो. तो मेरा तो ऐसा कुछ सीन नहीं था. तो आई वाज जस्ट, मैं ऑफिस जाती थी, काम करती थी, वापस आती थी. दैट वाज द केस. So yeah, I was lucky in that case, I guess. I enjoyed my office days very much. काम के साथ बहुत ज़्यादा fun भी किए थे. You will definitely find some friendly colleagues for sure, from whom you can learn a lot. And the next one is, and since थोड़ा time management, work life balance ये सब maintain करना तो आपको सीखना ही पड़ेगा. Because आप companies are like, आपको जितना काम करना है करो. They never say no to your work. They are always like, work, how much you want to work. So it's you who have to keep the balance between your work life and your personal life. And कई बार ना फ्रेशर्स ऐसा हो जाता है कि फ्रेशर्स को पहले जॉब मिल जाती है एंड उस जोश में ना काफी ओवर टाइम भी करने लगता है. तो वन थिंग, मैं पहले से ही क्लियर थी कि मुझे ऑफिस का काम घर पे नहीं लाना था. माई ऑफिस टाइमिंग्स वर समवेयर 10 to 7. तो
आई यूज टू लॉग इन एट टाइम एंड लॉग आउट एट टाइम। तो वो मेरा फिक्स था कि ऑफिस का काम घर पे नहीं आना चाहिए, एंड कभी कभार रह जाता तो फिर आई यूज टू डू, बिकॉज आई स्टिल ऑफिस के बाद मुझे प्रिपरेशन भी करनी थी एमबीए एंट्रेंस एग्जाम की। सो आई मेड श्योर कि मैं ज्यादा मिक्स चीजों को मिक्स ना करूँ, टू गिव इट देयर ओन स्पेस। एंड एट इनिशियल स्टेज यू स्टार्ट टेकिंग थिंग्स पर्सनली। अगर आपको वर्क प्लेस में किसी ने कुछ बोल दिया, मैनेजर ने कुछ बोल दिया, तो you take things personally. I used to do that, and after a certain time you have to understand that it's different. Both of the things are different, and you'll have to differentiate. आपको अलग से रखना ही पड़ेगा, वरना आपका मेंटल पीस ऑफ माइंड नहीं रहेगा। इट उड़ जाएगा आपका मेंटल पीस ऑफ माइंड, ऐसा कुछ रहेगा ही नहीं। एंजॉय वीकेंड्स, वीकेंड, नॉट ओनली वीकेंड, वीकडेज ऑल्सो गाइज। जॉब करना इट डजंट मीन यू हैव ओनली 2 days एंड यू हैव टू एंजॉय। वीकेंड पे ही चिल मारेंगे, वीकेंड पे एंजॉय करेंगे, ऐसा नहीं होता। जॉब के बाद थोड़ा टाइम निकालो, आप अपने हॉबीज को दो। सो आई थिंक यू शुड ऑल्सो एंजॉय ऑन वीक डेज। आई मीन एंजॉय एवरी मोमेंट ऐसे, बट ऐसा सिर्फ बोलने में अच्छा लगता है, आई नो। मेरा तो आधा टाइम मूड स्विंग्स में ही चला जाता, दैट्स अनदर केस। सो या, enjoy your weekends, enjoy your weekdays, and don't take too much pressure. If not this, then you'll get another good job. That's a job is not एक ही मोटिव नहीं होता लाइफ जीने का। बहुत सारे अलग चीजें होती है, एक्सप्लोर करो आप। आई नो ये सब बोलना है बहुत इजी है, बट देन करना इट्स डिफिकल्ट। And next one is take some time to upskill yourself. ये तो आपको, if you are happy with whatever you are earning, wherever you are, completely fine, you can be there. But if you want to upskill yourself, if you want to learn, if you want to grow, और अच्छी जॉब चाहिए, और अच्छा इनकम चाहिए, और अच्छा पैकेज चाहिए, then you'll have to work. You'll have to not work. You'll have to learn. Yeah, sorry. You'll have to upskill yourself. आफ्टर जॉब एक 45 minutes, 50 minutes, 1 घंटा रोज का कुछ ना कुछ तो सीखने में, समथिंग दैट कैन बिल्ड योर पोर्टफोलियो। आई थिंक दैट इज it's enough. Daily 1.5 hour, it's enough to upskill yourself. As a first job, I think freshers को जब जॉब मिलती है तो बहुत ज्यादा खुशी होती है। इवन मुझे भी बहुत बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। इट फील्स लाइक एन अचीवमेंट कि ये कॉलेज के बाद हमने तो कुछ फाड़ दिया, कुछ तो फोड़ दिया, ऐसे लगता है। एक जॉब ऐसे जीतने के बाद it's another level achievement, and the amount of happiness you bring to your फैमिली तो अलग ही खुश रहती है कि हाँ हमारा बच्चा किसी लायक है। सो ये सब होता है, बट एट द सेम टाइम जब वो जॉब छोड़ने की बारी आती है, यू थिंक ट्वाइस, यू थिंक ट्राइस कि छोड़े कि नहीं, बिकॉज दूसरा जॉब मिलेगा कि नहीं, कहाँ स्विच करूंगा, ये नहीं होगा। तो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं जॉब छोड़ने के लिए, वेदर दूसरा मिलेगा कि नहीं। इवन वो केस मेरे साथ भी हुआ था। आई अंडरस्टूड, आई क्विट माई जॉब बिकॉज आई ऑनेस्टली जितना सीखना था मैंने सीख लिया था। मुझे जो करना था, मुझे और ज्यादा सीखना था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग मच ग्रोथ विच आई वॉजंट गेटिंग, सो दैट वॉज द रीजन आई स्विच। There's no decision which I regret. I suggest you people the same. जो हुआ सो हुआ, just leave it, and yeah, you have better opportunities ahead. Don't fear quitting. Definitely find something which aligns more with your values. So that's how it works, and that's it. Here we are at the end of this video. I tried making this video very raw. This video is very very raw, and yeah, I'll further make more videos. अगर आप बताओगे मुझे कि आपको किस कॉन्सेप्ट पे, किन चीज़ों पे आपको वीडियो सुनना है, रिलेटेड टू जॉब, एजुकेशन, रिलेटेड टू MBA, रिलेटेड टू करियर, रिलेटेड टू जॉब्स, रिलेटेड टू इंटरव्यूज, तो ये सब चीजें आप अगर मेरे को बताओगे तब मुझे समझेगा कि what my audience is expecting from me, and I'll surely make videos on those topics for sure. So yeah, that's it. Thanks for watching, guys. Don't forget to like, share and subscribe. I hope you liked this video. I hope you got some good lessons to learn from this, from my experience. All the best to whosoever is starting with their jobs.
ऑल द बेस्ट टू ऑल द फ्रेशर्स एंड या थैंक यू। श्रेया थोड़ा साइन ऑफ। काफी ठंडी हो गई यार मेरी।